दो शिवसेना है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। हाँ। लेकिन यहाँ पर बात आती है विचारधारा की, और सब जो विचारधारा जो है बीजेपी की विचारधारा पे सारे लोग जो उनके संगठन में जितनी पार्टियां हैं वो बीजेपी की विचारधारा पे चल रही है। ये सबसे बड़ी तकलीफ जो है यहाँ के लोगों को। बीजेपी की विचारधारा पे नहीं चल रहे, हम बाला साहब ठाकरे साहब के विचारधारा पे चल रहे हैं। जो बाला साहब ठाकरे जी बोले इसी मौके पे, इसी लोकसभा चुनाव के वक्त में पीएम मोदी का एक बयान आता है मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो नेता है उनकी तरफ से भी एक बयान आता है मुसलमानों के खिलाफ। तो इसको लेकर क्यों नहीं आप लोगों ने आगे उसकी आवाज उठाई? इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। उस बात के लिए मैं निषेध करता हूँ। मुस्लिम भाइयों को कोई भी मन दुखाएगा उसको हम लोग निषेध करते हैं। मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 20 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हर पार्टी जो है वो लोगों के दरवाजे पे जा रही है, डोर टू डोर जा रही है, सभाएं कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मुमरा की, तो मुमरा में जो है कांटे की टक्कर है। एक तरफ शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एक तरफ उदय ठाकरे शिवसेना की उम्मीदवार वैशाली दारेकर हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ अजीत दादा पवार और बीजेपी की पार्टियां हैं। इसलिए दोनों तरफ से लगातार रस्साकशी का माहौल है। हर कोई खींचातानी कर रहा है, वोटों की खींचातानी में लगे हुए हैं। ऐसे में मुमरा के चर्चित समाज सेवक और एकनाथ शिंदे के बिल्कुल करीबी माने जाने वाले अनवर कच्छी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मुमरा में खास तौर से उन्होंने काफ़ी जोर लगा रखा है, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से डॉक्टर श्रीकांत को भारी मतों से कामयाब कराएं। ऐसे में हमने अनवर कच्ची से कुछ मुद्दों पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते अपनी इस खबर में। अनवर भाई, आप क्या कहेंगे? लोकसभा के चुनाव अभी करीबी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, हाजी मलंग, ये 1 महीने के अंदर हम लोग ने काफ़ी दौरे किए। मुमरा के अंदर जा रहे बहुत से कॉलोनी के अंदर खासदार साहब के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी निधि ये किए है, रोड बनाए ले है, ब्रिजों का काम है। जैसा कि अभी विजय गोरे साहब ने बताया सिलफाटे का ब्रिज, तो उन्होंने एक बात बताना भूल गए कि जो मुलुंड से जो टनल आ रहा है आयरोली टनल, वो काटाई नाके तक जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह मतलब निधि का ही वो नहीं होता है, कि एक आदमी का माइंड भी होता है डेवलप करने का। तो जैसे कि उनके वालिद मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पे भी वो ये करके निधि लेते हैं MMRD से। तो बहुत सा इतना मतलब काम फास्ट हुआ है। जैसा ये टनल का काम अभी मेरे ख्याल से बारिश के बाद या तो चालू हो जाएगा, तो उससे मुमरा को भी काफ़ी राहत हो जाएंगी। जैसा कि हम लोग थाना घूम के आते पूरा, तो मुलुंड से जो बम्बई से जाके आते हैं उनके लिए शॉर्ट हो जाएगा, 5 मिनट में आ जाएंगे इधर। जैसा मापा घूम के आते हैं, तो मुमरा वाले के लिए बहुत काफ़ी फ़ायदा होएगा वो टनल का। अभी काटई का तो वो मेरे को लगता है और 4-5 सब जाएंगे, मगर वो ब्रिज का सबसे ज़्यादा पहला तो मुमरा वाले फ़ायदा उठाएंगे। अनवर भाई, आज जिस तरह से श्रीकांत सर का शिलफाटा में दौरा हुआ है, आपको लगता है कि मुमरा में भी ऐसा दौरा होगा? अभी हुआ था 15 दिन पहला तो दौरा किए थे हम लोगों ने, 15 या 20 दिन हो गए जो रेती बंदर से चालू हुआ था हम लोग का दौरा। और मेरे ख्याल से रात को 12-1 बज गया था यहाँ पे कौसा में दौरा ख़त्म होते हुए। क्या रिस्पांस मिल रहा है मुमरा से? मुमरा से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और देखो, मुमरा से पहला भी हम लोग को कुछ 19,500 या 20,000 वोट मिले थे। तो अभी ऐसा हुआ है, नजीमुल्ला साहब है वो भी हमारे साथ है, राजन कीने है, तो काफ़ी वोट बढ़ने के चांसेस है। मुसलमान आप पे नाराज़गी भी जता रहे हैं? नहीं, देखो वो तो हर टाइम होता है। मुमरा के अंदर 1.5 लाख के करीब वोटिंग होती है, तो हमने देखे कि मुमरा में शिवसेना को 25-30 हज़ार वोट मिलते। जब राजन दादा भी खड़े थे शिवसेना में, तो मुमरा, मैं चाहूँगा मुमरा के लोगों को खासदार श्रीकांत शिंदे हमारे घर के मेंबर हैं, जैसे कि थाना में ही रहते हैं। कुछ लोग ठीक है अफवाह उड़ा रहे या कुछ और भी बातें हैं, उसको मैं ये है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे।
देखिए ये अलायंस के अंदर है तो सबको एक दूसरे का सपोर्ट लेके मांगना पड़ेगा, मगर खासदार श्रीकांत शिंदे का अपना एक वजूद है, उनकी एक अपनी पहचान है, सीएम साहब के बेटे हैं, और वो सीएम साहब के बेटे होने की वजह से एक डेवलपमेंट के लिए हमको मुमरा वालों को ये सोचना चाहिए कि सीएम का बेटा है, और वो हिसाब से हमको निधि भी काफ़ी मिल रही है और हमारे काम भी हो रहे। खाली ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन आए तो खासदार दिख रहे ले, बाकायदा 1 साल पहले 55 करोड़ रुपए मुमरा में निधि दिए, जो कितने रोड बने, तो खासदार का काम चालू है। अभी आपने जो बोले फास्ट ट्रेन का, फास्ट ट्रैक जो है वो वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर कुछ है ना हमारी जिम्मेदारी होती है। अभी आपने देखा होगा दीवा के अंदर काफ़ी, अभी ये पिछले 5-6 साल के अंदर इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, पत्र व्यवहार किया। हमारे यहाँ पे मुमरा के खाली हम बोलते हैं मगर कुछ ना पत्र व्यवहार होता है, ना लोग रोड पे आते हैं, ना रोड पे ना प्लेटफॉर्म पे आएंगे। लेकिन वो अपना प्रतिनिधि चुन कर देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं होती है, मगर आप ये अगर सत्ता में आने के बाद अगर ये काम नहीं हो तो जनता कहाँ तक है? हुआ ना, जनता ने चुन कर दिया है ना, भाई जनता ने चुन कर दिया है। छठी लाइन चालू हो गई बराबर। छठी लाइन चालू होने के बाद में वो बात, जो फास्ट ट्रैक है हमारी, जो पहले 1 नंबर इधर था वो 1 नंबर उधर चला गया, ये बाजू 4 नंबर हो गया। तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी ये है कि बाबा तकलीफ हो रही, 4 नंबर के लिए जो पहले गाड़ी बम्बई जाने के लिए क्या करते थे लोग, 4 नंबर से गाड़ी पकड़ के जाते थे। जब अभी 4 नंबर, पहला 2 नंबर था, पहला 2 नंबर था, तो ज़्यादा करके लोगों की तकलीफ हुआ है। और लोगों के माइंड यही है कि भाई यहाँ गाड़ी नहीं रुकती है, तो ये एक्चुअल क्या हो गया, फास्ट ट्रैक के लिए हो गए। और जो गाड़ियाँ वहाँ रुकती थी वो पहले से ही रुक रही है, मगर ये ट्रैक पे नहीं रुकती, तो लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ गाड़ी रुक रही थी, अभी क्यों नहीं रुक रही। तो कुछ हमारी जिम्मेदारी है, कुछ प्रवासी संगठन है उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी पत्र व्यवहार करना चाहिए, डीएमआरओ को करना चाहिए, खासदारों को करना, खासदार साहब को करना चाहिए। तो ये पत्र व्यवहार भी हमको कुछ करना चाहिए और लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। खाली सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने चुन के दे दिया प्रतिनिधि को, उनसे हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो वो लोगों को ध्यान में, इतना बड़ा वार्ड है उनका, सब एक आमदार का तो है नहीं वार्ड के, कलवा मुमरा है घर के नहीं, उनके जैसे वार्ड उनका बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लोग काम करने वाले लोग हैं ना, पार्टी के काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जो स्थानीय नगर सेवक हैं या स्थानीय जो भी कार्यकर्ता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को लेकर उनकी बात को वहाँ तक पहुँचाए, ऊपर तक पहुँचाने की बात अब तक नहीं पहुँचाई। ऐसा है कि देखो स्थानिक नगर सेवक तो एक भी नहीं है मुमरा में, बराबर है। अभी हम जैसे है, हमको जो हम लोग को मिलता है कि बाबा ये करना है, तो बहुत से काम हम लोग ने करा के लिए। अभी जो देखो, मेरे को काफ़ी लोग बोलते थे बाईपास के ऊपर लाइट नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री अभी के उस टाइम पे ये मिनिस्टर थे रोड के, तो वो टाइम पे उनको एमएमआरडी के मिनिस्टर थे, तो वो टाइम पे 1 लेटर दिया था तो रोड पे लाइट लग गई थी बाईपास के ऊपर। तो काम लेटर देंगे, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मुमरा में शिवसेना है तो बस उनको हर टाइम पे मैंने देखा है, मगर मैं बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ कि मुमरा के अंदर अगर काम करती है तो शिवसेना कम करती है और बड़े बड़े काम करती है। ये ऐसा नहीं कि एक ही गटर के ऊपर, मैंने अभी बोलना नहीं चाहता हूँ मगर बोलता हूँ, एक ही गटर के ढक्कन के लिए 4-4 बार निधि निकलती है और कहाँ निधि जाती मालूम नहीं हो रहा है मुमरा के अंदर। और कितने वादे हमारे खासदार साहब ने, ऐसा तो कोई वादा नहीं किया था या वादे पूरे नहीं किए, जो उन्होंने जो लिप का वादा किया था वो लिप भी पूरी हो गई, प्लेटफॉर्म का भी किया था, प्लेटफॉर्म का। तो अभी यहाँ के जो स्थानिक आमदार थे उन्होंने कितने वादे पूरे किए, पिछले 5 साल के उनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, अभी ये तो इसके बाद में मालूम पड़ जाएगा, उसके ऊपर का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उनका, बल्कि जो होता है वो भी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। और होता क्या है फिर, अभी शिवसेना की, अभी देखो शिवसेना से लोगों को पहले भी ये करते थे, मुसलमानों को नफरत फैलाते थे, आज वही शिवसेना 2 है उधर। अभी यहाँ पे कैंडिडेट कोई राष्ट्रवादी का नहीं है, वहाँ पे भी शिवसेना का है। हाँ, तो तुमको एक शिवसेना को चुनना ही है, वोट देना है ना, कोई भी एक शिवसेना को चुनना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारा जो पड़ोसी है, जो तुम यहाँ मुमरा में रहते हैं, बात आती विचारधारा की। हाँ, अगर 2 शिवसेना है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, हाँ, लेकिन यहाँ पर बात आती है विचारधारा की। और सब जो विचारधारा जो है बीजेपी की विचारधारा पे, सारे लोग जो उनके संगठन में जितनी पार्टियां हैं वो बीजेपी की विचारधारा पे चल रही है। ये सबसे बड़ी तकलीफ जो है यहाँ के लोगों को। बीजेपी के विचारधारा पे नहीं चल रहे, हम बाला साहब ठाकरे साहब के विचारधारा पे चल रहे हैं। जो बाला साहब ठाकरे जी बोले इसी थे, मौके पे, इसी लोकसभा चुनाव के वक्त में पीएम मोदी का एक बयान आता है मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो नेता है उनकी तरफ से भी एक बयान आता है मुसलमानों के खिलाफ। तो इसको लेकर क्यों नहीं आप लोगों ने आगे उसकी आवाज उठाई? इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। उस बात के लिए मैं निषेध करता हूँ
मुस्लिम भाइयों को कोई भी मन दुखाएगा उसको हम लोग निषेध करते हैं, पर हमारे शिंदे साहब जो सीएम है वो हमारे बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा पे चल रही है, बल्कि किसी और की जो विचारधारा- मैं अभी एक बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने जो बात की दाढ़ी की ना, तो अभी तुम जिनसे सवाल कर रहे थे दोनों भी हम लोग दाढ़ी वाले हैं, हाँ, यही सवाल है। बराबर। तो ऐसा नहीं कि खाली दाढ़ी मुसलमान रखते, दाढ़ी हिंदू भी रखते उसमें यही तो बात हाँ, तो मैं मुसलमानों को पूछना पड़ेगा, वो आप रख सकते हो। नहीं वो सब वो नादानी वाले वो सब ये है दाढ़ी। तो मेरी भी मैं सबकी दाढ़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी दाढ़ी थी, नरेंद्र मोदी ने भी दाढ़ी रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक समाज को दाढ़ी रखने के लिए पूछना पड़ेगा। सिख भाई भी हमारे दाढ़ी रखते हैं। तो ये सब बचकाने सवाल है, ये सब इसको इग्नोर करना चाहिए। अनवर भाई, 20 तारीख को अब लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर मुमरा कौसा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकाव में मत आओ। मुमरा में हम रह रहे, हमको क्या क्या ज़रूरत है। खासदार श्रीकांत शिंदे को पिछले टाइम 19,000 वोट दिए थे, तो मैं ये बोलूँगा कि आज उससे डबल वोट दो। तो हम भी दावे के साथ खासदार साहब को बोले कि साहब देखो, मुमरा ने आपको इतना वोटिंग किया है और जो हम निधि मांगते थे उससे कई गुना ज़्यादा निधि मांगे, और उनका भी ध्यान जाए मुमरा की तरफ। तो ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।